हरे कृष्णा भक्तों, सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैशाख मास की शीतला अष्टमी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए, तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। शीतला देवी की पूजा चेचक निकलने के प्रकोप से बचने के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं और उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से परिपूर्ण एवं प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। इस पर्व को बसोड़ा भी कहते हैं। होली के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में तो सभी परिवारों में बसोड़ा पूजा ही जाता है। इसीलिए इस प्रकार वैशाख लगते ही सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कुछ परिवारों में बुड्ढा बसोड़ा भी मनाया जाता है, जिसकी संपूर्ण विधि चैत्र मास के बसोड़े के समान है। बासोड़ा का अर्थ है बासी भोजन। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता, एक दिन पहले से ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला देवी का पूजन करने के बाद घर के सभी व्यक्ति बासी भोजन ग्रहण करते हैं। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी की रात को ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर रख दें, जैसे राबड़ी, पुआ, रोट, मीठे चावल या जिसकी जो परंपरा चली आ रही है वैसा ही भोजन बनाए हैं। अष्टमी को सुबह ठंडे पानी से स्नान करें और फिर शीतला माता को भी ठंडे पानी से स्नान कराएं और शीतला माता की पूजा हल्दी, कुमकुम और रोली से पूजा करके बासी भोजन का भोग अर्पित करें। फिर परिवार के सभी सदस्य बासी भोजन ग्रहण करें। शीतला माता को स्वच्छता बहुत अधिक पसंद है, इसलिए शीतला माता के हाथों में कलश, झाड़ू, नीम के पत्ते, सूप आरोग्य और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। माता शीतला चेचक, खसरा, ज्वर और अन्य रोगों से रक्षा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन के बाद से ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए बासी भोजन करना बंद कर दिया जाता है। शीत ऋतु की विदाई और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बासी भोजन शरीर की बढ़ती गर्मी को अनुकूल होने में मदद करता है। शीतला माता की कृपा पाने के लिए और रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। वैशाख कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसकी कथा इस तरह प्रचलित है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक राज्य में एक प्रतापी राजा था, जो अपनी प्रजा के साथ शीतला माता की पूजा किया करता था। एक बार अष्टमी के दिन राजा और उसकी प्रजा ने माता को बासी और ठंडा भोजन अर्पित किया। माता प्रसन्न हुई, लेकिन नगर के एक अहंकारी व्यक्ति ने माता का अपमान कर दिया और गर्म भोजन चढ़ा दिया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और पूरे नगर में चेचक का प्रकोप फैल गया। राजा व्याकुल होकर वन में गया, जहां उसे एक वृद्ध स्त्री मिली। उस बूढ़ी स्त्री ने राजा को समझाया कि माता केवल शीतल स्वभाव और बासी भोजन से प्रसन्न होती हैं। राजा ने अपनी भूल सुधारते हुए पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी माता को ठंडा नैवेद्य अर्पित करें। जैसे ही शीतला अष्टमी को सबने माता को विधिवत पूजा करके ठंडा भोजन अर्पित किया, माता ने वह ठंडा भोजन ग्रहण किया। नगर के सभी रोगी जो लोग थे वह स्वस्थ हो गए। तब से वैशाख कृष्ण अष्टमी पर माता शीतला को जल और बासी भोजन अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, ना गर्म भोजन ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन का नैवेद्य अर्पित करें और उसी भोजन को आप भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कथा समाप्त। कथाएं और भी प्रचलित हैं। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः का जाप करें और शीतला माता की सच्चे मन से पूजा करें। ओम शीतलाय नमः। जय माता दी।